मैं बिग बॉस होती तो मैं कभी इविक्ट नहीं होती। मैं हमेशा घर में होती हर सीज़न में। बट आई थिंक मैं बिग बॉस होती तो मैं भी काफ़ी डेफिनेटली मैं बहुत डिमांडिंग होती। और जैसे बिग बॉस अपने इशारों पे सबको नचाते हैं, मैं भी नचाती और मैं भी बहुत कुछ चाहती। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑलरेडी चीज़ें होती है घर में, जैसे अगर आप उनको कोई टास्क भी दे दो तो आई थिंक इसमें हमको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, फाइट भी मिलती है, और हर एक इंसान का दिमाग कैसा है, उनकी सोच कैसी है, वो भी मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो लोग यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि घर में जब आप बंद घर में रहते हो और किसी से बात करने मिलता नहीं है, न्यूज़ नहीं होती, तो आपका कहीं ना कहीं माइंड ब्लॉक हो जाता है। जब लोग कहते हैं ना दिमाग यूज़ करो करो, कभी कभी नहीं चलता है दिमाग, आप इतने ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है इंसान करे तो क्या करे। सो आई थिंक मैं वो समझ पाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक व्यूअर नहीं हूँ, मैं एक कंटेस्टेंट भी रह चुकी हूँ। तो मैं अपने सीज़न में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी बहुत ब्लैंक थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही है क्या गलत है, और कहीं आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, कहीं आप ख़राब नहीं दिख रहे हो, ये सब चीज़ें दिमाग में चलती है जब आप घर के अंदर होते हो। सो आई थिंक घर में प्लस पॉइंट सिर्फ जो मेच्योर लोग होते हैं ना उनके लिए एक्चुअली थोड़ा प्लस पॉइंट होता है, बिकॉज वो बहुत ठहराव होता है उनकी लाइफ में, बहुत काम होते हैं, सही तरीके से चीज़ें सोच पाते हैं। पर जो बहुत नए नए लोग होते हैं, बहुत यंग होते हैं, वो थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं, और थोड़े से उनको काइंड ऑफ डिसीजन लेने में थोड़े से आगे पीछे फास्ट हो जाते हैं या कभी। सो आई थिंक बहुत डिफरेंस हो जाता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू बी रियल एंड, और आपको बहुत स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपका एवरी स्टेप एक ऑब्जर्वेशन में, आप एक जैसे एक आईसीयू होता है ना हॉस्पिटल के अंदर, वैसे आप वो आईसीयू जोन है बिग बॉस, और हर चीज़ आपकी बहुत ध्यान से बारीकी से नोटिस करते हैं। और कब ऑडियंस को क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे, यू नेवर नो, बट ज़रूरी है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, और एकदम भी डम ना रहे शो में, अपने लिए बोले, डरे नहीं। और एक दो हफ्ते तक का आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है कि आप एटलीस्ट घर के लोगों से नॉमिनेशन के लिए बच के रहे, बट 3 हफ्ते के बाद आपको घर के लोगों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आपको आपका कैरेक्टर दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि 3 हफ्ते के बाद ऑडियंसेस आपको घर में रखती है, ना कि घर के लोग। सो 3 हफ्ते के बाद आई थिंक आपको खुलना बहुत ज़रूरी है। अगर आई थिंक बिग बॉस हर किसी को उनकी मर्ज़ी से घर में लाता है, और हर किसी को, अब तो ये 9th सीज़न है तो सबको पता है बिग बॉस क्या है। तो अगर कोई घर जाके ये बोले कि बिग बॉस क्या है मुझे मालूम नहीं, तो वो इंसान डेफिनेटली फेक है, बिकॉज आई थिंक 9 सीज़न होने के बाद इतने सारे कंटेस्टेंट बाहर खुले घूम रहे हैं कि जिसको जो भी कोई बिग बॉस में जाता है, आई थिंक वो ईजिली किसी से भी पूछ सकता है कि बिग बॉस के अंदर क्या होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो अंदर जाए या नहीं जाए। तो हर कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है, और अगर आप ऐसे शो में जाते हो, एक एंटरटेनमेंट शो में जाते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप एंटरटेनमेंट दो, बिकॉज इट्स इंडिया का सबसे बड़ा शो है, और बहुत सारे ऑडियंसेस देखते हैं अपना 1 घंटा निकाल के। और जब आपके पास होस्ट सलमान खान जैसा हो, तो आपको बिल्कुल उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बिल्कुल वैसी हूँ एक्चुअली। मैं हमेशा जब लोग मुझे खतरों के खिलाड़ी में देखे, तो उन्होंने कहा था यार ये तुम कितना अच्छा, तुम ऐसे बिग बॉस में क्यों नहीं थी। मैंने कहा जो मैं खतरों की खिलाड़ी में हूँ वो एक्चुअल मेरा नेचर है, बट बिग बॉस में जब आप जाते हो इतना सारा प्रेशर होता है, और एक तो ये नॉमिनेशन की तलवार आपके सर पे होती है, अगर आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो वो सारे चक्कर में एक इंसान अपना कभी कभी पूरा पर्सनालिटी बाहर नहीं ला पाता है, वो है जो हैप्पी गो लकी टाइप्स होते हैं और कुछ लोग कर पाते हैं, बट मेरा ऐसा है, इफ़ आई डोंट लाइक समबडी मैं नहीं बात कर पाती हूँ। मेरा एक चीज़ बहुत क्लियर है। तो आई थिंक ऐसे कैरेक्टर को घर में रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो लोग झगड़ा करके बाद में वापस से बेबी और लविंग डार्लिंग हो जाते हैं, उनके लिए ईजी है। एक्चुअली मेरे से सच्ची बोलूँ ये नहीं होता है। जब मुझे अभी भी अंदर जब मैं गई थी, मैंने कहा मैं झगड़े लफड़े बिल्कुल नहीं करवा सकती हूँ, बट आई कैन बी नाइस स्वीट, जो मेरा नेचर है, और जो मैं टास्क करवा सकती हूँ मैं वो करवा सकती हूँ। एंड आई थिंक मैंने एग्जैक्टली वो किया। अभी आई एम श्योर आप कल 10:30 बजे देख लोगे वो। तो हाँ बस, बट मैं झगड़े कराने वालों में से नहीं हूँ। आपने आई थिंक मुझे 3 महीना देखा है, पूरा 24 घंटा जब मैं घर में थी, तो मुझसे झगड़ा नहीं करवा सकती हूँ मैं, बाकी सब करवा सकती हूँ। फिलहाल ये सीज़न में जो कमी है, मैं कहती हूँ ह्यूमर की कमी है। इस सीज़न में कोई बिल्कुल मजाकिया नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं हंसता है, किसी के पास मेरे ख्याल से कोई जोक्स ही नहीं है, किसी ने कभी कोई लाइफ में गेम्स नहीं खेले हैं। तो आई थिंक इस सीज़न में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है वो है ह्यूमर। और जो भी अंदर एक्टर्स है, कोई भी कॉमेडी, एक तो कॉमेडी जोन का कोई एक्टर नहीं है, और जो लोग हैं वो लोग कुछ बेसिक कॉमेडी भी नहीं कर रहे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी वजह से सीज़न थोड़ा सा कुछ लाफिंग फैक्टर नहीं है। सो आई थिंक लोगों को थोड़ा सा
जोक्स वोक्स क्रैक करने की ज़रूरत है। अब बोल के तो ये सब आई हो, आई होप कोई उसे फॉलो करे, एटलीस्ट 2-4 जोक ही मार दे दिन में कि हमको हँसी आ जाए। ये तो मैं एज़ अ गेस्ट गई थी, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम कुछ घंटों के लिए अंदर जाके बाहर आएँगे, तो इसमें कुछ सिर्फ़ मैं ये सोच रही थी कि मैं अंदर जाके लोगों को ऐसा क्या टास्क दूँ और ऐसा क्या करवाऊँ जिससे एटलीस्ट मेरा एपिसोड इंटरेस्टिंग लगे। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ किया है। मैंने अमन वर्मा को टकला कर दिया और बेचारा इतने स्वीट थे कि उन्होंने एक्चुअली जो मैंने टास्क दिया तो उन्होंने अपना पूरा बाल शेव कर लिया, एंड आई थिंक ही इज़ लुकिंग मच मोर हॉटर। मतलब जब लोग देखेंगे तो अमन वर्मा बिना बाल के ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और कीश्वर भी काफ़ी स्पोर्टिंग थी, मैंने उसको पूरा ब्लैक डॉट्स लगा के ऐसा लंबा स्माइल दे दिया है। उसके बाद कीत और सुयश को लड़की बनाया मैंने। और और क्या कहते हैं, रोशेल बेचारी को नील डाउन करवा के पूरा घर में जितना काम है नील डाउन करके ही करना। मैंने कहा बेचारी अपनी नीज पे चल रही थी। तो आई थिंक सब लोग काफ़ी सपोर्टिंग थे, बहुत अच्छा काम किया आज लोगों ने घर के अंदर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड।